सर्दियां आते ही हमारा नाक कान गला सब जाम हो जाता है, सर्दी जुकाम लग जाती है, इसी के साथ में हमको भूख भी बहुत तेज लगती है। तो आज आपको एक ऐसा सूप बताने जा रहा हूं जो इन चीजों के लिए रामबाण है। आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, साथ साथ में आपका सर्दी जुकाम भी गायब करेगा। और इसी के साथ में काली मिर्च से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगा। एक वेजिटेबल सूप बना रहे हैं तो सब्जियां तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी सब्जियां होंगी। तो मैंने यहाँ छोटी सी गाजर ली है, इसको सबसे पहले पतली पतली स्लाइस काटेंगे और उसके बाद में इसकी लंबी लंबी जूलियन निकालेंगे। और जूलियन निकालने के बाद में इसको बिल्कुल बाइट साइज में छोटा छोटा ब्रूनोज काटेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े पीसेज होते हैं तो जब हम सूप स्पून में लेते हैं तो बाइट ज़्यादा बड़ी होती है तो दिक्कत आती है सूप पीने में। एक छोटा सा कैबेज का टुकड़ा जिसको भी हम पहले जूलियन काटेंगे उसके बाद में चॉप करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन बीन्स का इस्तेमाल किया है, लगभग 5 से 7 होंगी, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। मेरे पास में लाल पीली शिमला मिर्च थी तो इसको भी मैं काट लेता हूँ। अगर आपके पास में सिर्फ हरी है तो हरी से भी काम चला सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आपको पता है कि हर रेसिपी का एक राजा होता है। आज की रेसिपी का राजा कौन है? धनिया, अपना श्रद्धानुसार धनिया। तो मैंने बहुत सारा मतलब ढेर सारा धनिया लिया है। उसके जो डंठल है इनको फाइन चॉप करेंगे और इसके जो पत्ते हैं इनको भी फाइन चॉप करेंगे और दोनों को अलग अलग टाइम पे डालना है। ये है सफ़ेद मिर्च के दाने। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं रखता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम काम आती है, तो सफ़ेद मिर्च के दाने रख लेता हूँ। इससे क्या होता है, जब भी हमको ज़रूरत होती है सफ़ेद मिर्च पाउडर की, थोड़ा सा घुमाया, सफ़ेद मिर्च का पाउडर तैयार हो गया। इसी तरह जैसे हम काली मिर्च रखते हैं। लेकिन आपको पता है ये दोनों एक ही चीज़ है ना? थोड़ी अजीब सी बात। सफ़ेद मिर्च हो या फिर काली मिर्च, दोनों एक ही पेड़ से मतलब एक ही पौधे से निकलती हैं, जिसका नाम है पाइपर नाइग्रम। जो काली मिर्च होती है, जो पौधा कच्चा होता है ना, उसको तब निकाल लेते हैं और छिलके के साथ ही उसको सुखा देते हैं, तो बन जाती है हमारी काली मिर्च। लेकिन जो सफ़ेद मिर्च होती है वो बिल्कुल जब दाना पक जाता है तो उसको भिगोकर उसका काला छिलका हटाकर फिर उसको निकाला जाता है, तो वो हो जाती है सफ़ेद मिर्च। इन दोनों में ये अंतर है, एक ही पेड़ से निकलते हैं। अगर काली मिर्च को तोड़ के देखेंगे तो बाहर से एक काली परत होगी और अंदर से वही सफ़ेद पार्ट होगा जो सफ़ेद मिर्च का होता है। बस यही अंतर होता है इसके अंदर। सफ़ेद मिर्च काली मिर्च से ही निकलती है, दोनों का एक ही पेड़ होता है। जो काली मिर्च का ऊपर का पार्ट होता है ना, वो हट जाए तो सफ़ेद मिर्च बन जाती है। चलिए एक सवाल आपके लिए, काली मिर्च ज़्यादा तीखी लगती है या फिर सफ़ेद मिर्च? घर पे सूप बन रहा है तो ढेर सारी सब्जियों के साथ बनता है। तो यहाँ पे एक वॉक ली है, सूप है, तेल बहुत कम जाएगा, लगभग 8-10 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इनको हल्का सा सौते करेंगे, ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लहसुन का हल्का सा कच्चापन निकलता है तुरंत हम यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च चॉप करके डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मत डाल देना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, ज़्यादा स्पाइसी सूप पीने में मज़ा नहीं आता है। हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद में जो भी हमने सब्जियां काटी हुई थी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये सब्जियां डाली हैं। अगर आपको कोई दूसरी सब्जियां पसंद है, जैसे आप ब्रोकली, मशरूम या फिर आप जुकीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सूप के अंदर सब्जियां गलनी नहीं चाहिए, हल्की सी बाइट आनी चाहिए। मतलब कि जब आप सूप पी रहे हो तो क्रंच लगना चाहिए, दांतों पे लगना चाहिए कि हाँ कुछ खाया है, यानी कि सब्जियां पूरी गल गई। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, हाई हीट पे इसको सौते कर दीजिए, एक बढ़िया सी खुशबू आ जाती है, बाहर की तरफ से बढ़िया सा सिक जाती है और अंदर से क्रंच रहता है। अब इसमें डालेंगे पानी, लेकिन पानी से काम नहीं चलता है। अगर आपने नॉर्मल पानी डाल दिया ना तो आपका काम खराब हो जाएगा। अब आप स्टॉक बना सकते हैं तो स्टॉक बनाइए, या फिर आप वेज एरोमेट पाउडर या वेज स्टॉक की एक क्यूब भी आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जल्दी में हो तो। वेजिटेबल स्टॉक एक सूप की जान होती है। या तो आप इसको बना सकते हैं वेजिटेबल्स की ट्रिमिंग के साथ में, या फिर वेजिटेबल स्टॉक की क्यूब ले सकते हैं, या फिर वेज एरोमेट पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो धनिया की डंठल हमने अलग से काटी थी ना, उसको यहाँ पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न भी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक रेसिपी का राजा भी होता है तो रानी भी तो होती है, तो इसकी रानी है नींबू। तो यहाँ पे लेमन राइंड मतलब कि नींबू का जो छिलका होता है ना, उसको घिस के डाल देंगे ना, उसका भी बहुत गजब का फ्लेवर आता है। ट्राई करके देखना आप। क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेन पानी डाला था तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच वेज एरोमेट पाउडर डाल दिया है। अगर आपको वेज एरोमेट पाउडर चाहिए तो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा, मैं टैग कर दूंगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि वेज एरोमेट पाउडर के अंदर नमक होता है तो नमक हिसाब से डालना है। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे डाल दी है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। वैसे हम काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन कोरिएंडर सूप या जो वाइट सूप होते हैं उसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर ही डाला जाता है, जिससे कालापन ना दिखे। सूप को गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कॉर्नफ्लावर मतलब कि कॉर्न स्टार्च।
1 बड़ा चम्मच कर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर लेंगे। जितना आपको गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आपको डालना है। सूप में उबाल आ गया है तो नींबू जो हमने अभी छिलका नहीं निकाला था, 1 नींबू यहाँ पे डाल सकते हैं आप। बिल्कुल लास्ट में डालना है, इसके बाद में ज़्यादा नहीं उबालेंगे, और वैसे भी ज़्यादा उबालेंगे ना तो सब्जियाँ गल जाएंगी। और थोड़ा सा मैं डार्क सोया सॉस डाल रहा हूँ। वैसे तो इसके अंदर लाइट सोया सॉस डलता है, लेकिन नहीं है तो आप डार्क सोया सॉस डाल सकते हैं, थोड़ा सा नाम का बस। आपको हमेशा बोलता हूँ, सूप के ऊपर अगर झाग आता है, स्कम आता है तो उसको हटाइए। उससे क्या टेस्ट भी खराब होता है, सूप क्लाउडी हो जाता है, मतलब कि मटमैला सा हो जाता है, और कलर भी खराब हो जाता है। तो इसका जो झाग है उसको जरूर हटाना चाहिए। अब सूप को गाढ़ा करने के लिए हमने जो डाइल्यूट करके कॉर्न स्टार्च रखा था ना, वो यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन एक साथ कभी मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, और हमेशा उबलते सूप में ही डालना, ठंडे में मत डालना, वरना आइडिया नहीं बनेगा। तो यहाँ पे काफी गाढ़ा हो गया है, इतना काफी रहेगा। तो सूप हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। सूप को बैलेंस करने के लिए मैं थोड़े से चीनी के दाने डाले हैं, थोड़े से मतलब 5-10 चीनी के दाने डाल दीजिए, और ढेर सारा धनिया पत्ता, तो वो तो डालना है। ये तो सूप का राजा है भाई, ये तो डलेगा ही। और धनिया तो आपको पता ही है, श्रद्धा अनुसार डलता ही डलता है। बहुत ही सिंपल सूप है। आप नॉर्मली हॉट एंड सार या फिर मनचाओ सूप पीते हैं, टमाटो सूप पीते हैं, इसको जरूर ट्राई करें। बहुत पीते हैं लोग, जिसको इसकी एक बार आदत पड़ जाती है ना, हमेशा सूप पीता है। क्यों? उसको खट्टा भी मिल रहा है, स्पाइसी भी मिल रहा है, और साथ साथ में बहुत सारी ढेर सारी सब्जियां मिल रही हैं। तो इन सर्दियों में आपको लेमन कोरिएंडर सूप तो जरूर पीना चाहिए। और कैसा बना ये सूप जरूर बताना। देखिए, सारा सामान आपके घर पे मिल जाएगा, ये सूप बनना ही चाहिए। एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना, आपको हमेशा यही पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।